हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं वेलकम करती हूँ। तो आज हम देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं आने वाले 2024 में जो होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इकोनॉमी देखेंगे, इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखेंगे। चैनल पे नए हैंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन जरूर दबा देंगे ताकि ये जो गोयला क्लासेस की तरफ से इनिशिएटिव आती हैं आप तक पहुंचना चाहिए, राइट। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए। WTO बेसिकली प्रमोट, जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या प्रमोट करते हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट, ग्लोबल पीस, यूनिलैटरल ट्रेड, मल्टीलैटरल ट्रेड, क्या है? तो यहाँ पे जो आंसर है स्टूडेंट, मल्टीलैटरल ट्रेड। फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों नहीं? क्योंकि ये तो वर्ल्ड बैंक करते हैं, IMF करते हैं। ग्लोबल पीस नहीं है, ये यूनिलैटरल नहीं है, दो कंट्रीज के बीच में थोड़ी ना ट्रेड होता है, मल्टीलैटरल ट्रेड। और इससे पहले क्या था? गेट, जो कि 1948 में आया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म है, जो कि 1948 में आया। WTO आपका 1995 में आया है। जो गेट था स्टूडेंट, वो सिर्फ क्या देखता था? गेट आपका सिर्फ गुड्स में ट्रेडिंग, इसमें गुड्स, राइट, सर्विसेज जिसको अनविजिबल और इसको विजिबल बोला जाता है। और IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये क्या होता है? कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, ये सारे आते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग, इसी में आते हैं। और अगर दो देशों में डिस्प्यूट हो जाता है तो भी यही काम करते हैं, लड़ाई हो गई तो यही सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार से WTO हो गया। IMF और जो वो हैं आपको वर्ल्ड बैंक, ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। और वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या करता है? रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं। और जो IMF है, BOP, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है उसके प्रकार से उसके लिए लोन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द बेसिक फीचर ऑफ पब्लिक? पब्लिक के गुड का क्या फीचर होता है? ऑप्शंस देखते हैं। स्टेट ऑन्ड होता है, करेक्टराइज बाय नॉन एक्सक्लूडेबल या नॉन राइबिलिटी, मतलब राइबल होता है या नहीं। आर करेक्टराइज बाय द एक्सक्लूडेबल और राइबलरी, और मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, एक्सक्लूडेबल क्या होता है? नाम से ही समझ आ रहा है, अगर आप टैक्स पे करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं टैक्स पे करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक क्या है, आपका ट्रैफिक लाइट है तो क्या वहाँ पे अमीर जाता है तो वो जल जाता है और गरीब जाता है तो वो क्या बंद हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए जो पब्लिक गुड होती हैं, जो गवर्नमेंट सरकार प्रोवाइड कराती हैं, वो क्या होता है? नॉन एक्सक्लूडेबल। वही राइबल क्या होता है कि एक के कंजम्पशन दूसरे के कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब मैं कंज्यूम कर रही हूँ तो क्या आपके कंजम्पशन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? मान लीजिए कि मैं पार्क में जाती हूँ तो क्या वो पार्क का हिस्सा कुछ मैं खा जाऊंगी या कुछ मैं कंज्यूम कर लूंगी तो आपके लिए वो कम रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट या उसको पब्लिक गुड बोलते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइबल होता है स्टूडेंट। ओके, नॉन राइबल होता है। और यही प्राइवेट गुड्स का ये फीचर है, प्राइवेट गुड होता है वो राइबल भी होता है और एक्सक्लूडेबल भी होता है। इसी प्रकार से क्लब गुड भी होते हैं, कॉमन गुड भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्टर हैज द मैक्सिमम वेटेज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स या फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पूछ लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, माइनिंग है, क्या लग रहा है आपको? तो देखिए, जिस प्रकार से WPI CPI इन्फ्लेशन को मापता है उसी प्रकार से जो IIP है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मापता है, कितना ट्रेंड है, कितनी ग्रोथ है। ओके, और जिस प्रकार से हम बेस ईयर लेते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भी बेस ईयर लिया जाता है। तो यहाँ पहले 4 और 5, जो कि आपको हर को मालूम होगा, पहले 4 और 5 बेस ईयर, आधार वर्ष जहाँ से कंपैरिजन किया जाता है वो इंक्रीज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। तो बेस ईयर 11-12 है, क्या है? 11-12।
WPI, CPI, नेशनल इनकम सभी का आधार वर्ष 2011-12, उसी प्रकार से IIP का भी आधार वर्ष क्या है 11-12। तो इसकी वेटेज देख पा रहे हैं 77 ऐसे याद रखेंगे, माइनिंग 14 याद रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी 7 याद रखेंगे। उसी प्रकार से अगर आइटम देखें तो टोटल आइटम है 407, जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग का आइटम 405 ऐसे याद रखिएगा, और एक एक इन दोनों में है, और सबसे वेटेज आपका मैन्युफैक्चरिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन विथ ग्रोथ, डिफ्लेशन विथ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन आफ्टर डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन विथ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है ये? तो मैं आपको बता दूं, जिनका अगर आप लोगों ने सुना होगा, एक फिलिप्स कर्व है। फिलिप्स कर्व की एक थ्योरी है जिन्होंने A.W. फिलिप्स ने दिया था। ये बताता है, फिलिप्स कर्व क्या बताता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिलिप्स कर्व फेल हो गया? कब? 1970s के दौरान फिलिप्स कर्व फेल हो गया, और उस दौरान इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था और ग्रोथ कांस्टेंट हो गई थी। तो यहाँ पे फिलिप्स कर्व फेल हो गई और एक वर्ड जनरेट होके आई, उसका नाम है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। तो ये डी आपका आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who allocate distribution of financial resources between center and the state? जो गुड्स जो फंड पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में कौन करता है? फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, पार्लियामेंट। तो ये बताइए क्या आंसर है? तो इसका आंसर फाइनेंस कमीशन है, क्योंकि यही क्या करते हैं, फंड को एलोकेट करते हैं, कितना सेंटर को देना, कितना स्टेट को देना। नीति आयोग फंड से इनका लेना देना कुछ नहीं है, राइट? याद रखिएगा, ये थिंक टैंक है, इनको कोई लेन देन नहीं होता है। प्लानिंग कमीशन क्या है यहाँ पे? ये डिसॉल्व हो चुके हैं, तो नहीं, ये भी नहीं। पार्लियामेंट तो अप्रूवल देती हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया है आपका जो फाइनेंस कमीशन। और अभी फिलहाल 15th फाइनेंस कमीशन चल रहे हैं, जिनके चेयरमैन NK सिंह है, नंद किशोर जी हैं। ओके, ये आपने मालूम। इसी प्रकार से आपको गोला क्लासेस की तरफ से एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है, जो कि आप अवेल कर सकते हैं। अगर ऑप्शनल लेना चाहते, ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर फाउंडेशन कोर्स के साथ ऑप्शनल लेना चाहते, वो भी है। और सिर्फ आप फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते, वो भी अवेलेबल है। इसकी कॉस्टिंग क्या रहने वाली है स्टूडेंट? इसकी कॉस्टिंग आपको, अगर ऑप्शनल देखिए, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इसका ऑप्शनल 24,999 में आपको पड़ेगा। और अगर सिर्फ GS हिंदी इंग्लिश लेते हैं, वो भी 24,999 में पड़ेगा। लेकिन आप बोलते हैं नहीं, हमें क्या चाहिए, ऑप्शनल भी चाहिए, और हमें चाहिए ऑप्शनल भी और फाउंडेशन कोर्स भी, तो 39,999 में आपको पड़ेगा, राइट? इस प्रकार से हर एक चीज, फाउंडेशन कोर्स प्लस ऑप्शनल भी पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर आप ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होती है इसी टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तो गोइला क्लासेस के साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।